हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब जो हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका हमें सॉल्यूशन करना है। कैसे भैया? ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। लेट x girls and by boys, x girls and by boys took part in a quiz। आई होप सो ये क्लियर होती है। हमने लेट कर लिया, एक्स गर्ल्स हैं और बाई बॉयज हैं जिन्होंने क्या करा है, पार्ट लिया है किसके अंदर, क्विज के अंदर, जो मैथमेटिक्स क्विज है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो टोटल x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई मेरा कितना हो गया, 10 स्टूडेंट हो गया। कुल हमारे पास में कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। इसके बाद में आगे के लिए बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं किससे, बॉयज से। तो अगर गर्ल्स में से बॉयज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का डिफरेंस आएगा। जितने ज्यादा या कम होते हैं उतने का ही डिफरेंस आता है। क्लियर होती बात है। अब ये जो दो इक्वेशन बन गई अलजेब्रिकली, इसको ग्राफिकली हम लोग को क्या करना है, समझना है। इस इक्वेशन को देखिए कैसे समझेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। इसको समझने के लिए हमने इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे हम लोग ने ले लिया। अब देखिए इक्वेशन क्या कह रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 पहली इक्वेशन, और दूसरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ध्यान से बात को समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक तैयार करेंगे और उस ब्लॉक में x y की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे अगर x को 5 ले ले तो y भी 5 होगा। यहाँ पे देखिए x को 5 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 10, या y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, दैट इज आल्सो 5। और यहीं पे अगर x को हम लोग 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 प्लस y इज इक्वल टू 10 गिव्स y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से अपनी y की वैल्यू आ जाती है कितनी भैया, 6। चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं, 5 5 पे और 4 6 पे। तो x एक्सिस को 5 पे ले जाओ और y एक्सिस को भी 5 पे ले जाओ। ये जो पॉइंट मिलेगा ये 5,5 होगा। अब हम लोग को प्लॉट करना है 4,6। क्या प्लॉट करना है, 4,6। तो 4 x एक्सिस पे 4 और 6 कहाँ गया, यहाँ गया। ये मेरा प्लॉट हो गया 4,6। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, और ये स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ करी वो एग्जैक्टली किस इक्वेशन को शो कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हियर दिस पॉइंट इज व्हाट, 4,6 एंड दिस पॉइंट इज 5,5। आई होप सो ये चीज़ आपके पूरी तरीके से क्लियर होगी। बहुत आराम से ये चीज़ आपको इसीलिए समझा रहे हैं।
चलिए इस इक्वेशन के हम लोग कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट x कॉमा वाई, और लेट से x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -4। तो अगर 0 लिया तो y -4 आ गया। और इसके बाद में अगर हम लोग y को 0 ले लेते हैं, y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 था, तो y इक्वल टू 0 लेते ही x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4, तो इसको 0 लेते ही ये 4 आ गया। अब ये जो दो पॉइंट आए हैं, इन पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। कहाँ पे? अपने ग्राफ पे। देखिएगा बहुत ध्यान से और इत्मीनान से देखिएगा प्लॉटिंग किस तरीके से करेंगे। तो x 0 पे y -4 है, x 0 पे y -4 है, ये देखो 1 2 3 4 -4 x 0 पे। और अगर y 0 रखते हैं तो x कितना है? 4 पे। अब इससे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिएगा स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ करी है वो ये रही। जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है वो ये रही। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अब आप ये देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन मेरे पे ये स्ट्रेट लाइन बच्चों जिस पॉइंट पे कट करेगी, स्ट्रेट लाइन बच्चों जिस पॉइंट पे कट करेगी वो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे भी कट करेगी वो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर होती है बात? फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। और ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी कट हुई है वो हुई है 7,3, एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 3, तो 7,3 पे हुई है। अगर मैं इससे आपसे पूछूं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, तो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3 पे ये लाइन कट होती है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। बट क्वेश्चन ने सॉल्यूशन नहीं पूछा, केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा है, तो हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, मैं साइड में हट जाता हूँ। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अपने आगे की ओर। अब बढ़ते हैं अपने लोग आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो लेट्स से let what one pencil cost, let one pencil and let one pencil cost be x and one pen cost be y। हमने क्या करा बेटा, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी ले ली हमने? x, और दूसरी पेंसिल की मतलब एक पेन की कॉस्ट कितनी ले ली हमने? y ले ली। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या 5 पेंसिल करनी है तो 5x प्लस 7 पेन करना है 7y इज इक्वल टू 50, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ द सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, वेयर एज 7 पेंसिल तो 7x and 5 pens means what, 5y is equal to what, 46। now it is a second equation। अब ये जो दो इक्वेशंस बन गई, इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर आगे की ओर। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर आगे की ओर। और उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए 5x 7y 50, 7x 5y 46। देखिएगा क्या कह रहा है, 5x 7y 50 है, 7x 5y 46। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स बॉक्स तैयार कर लेंगे और इस कोऑर्डिनेट्स बॉक्स की हेल्प से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं y को 0 ले लूँ तो ये 10 हो जाता है,
y को 0 लेने पे x 10 हो जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि y की जगह पे 0 रखेंगे तो 5 इसके नीचे आ जाएगा जो कि 10 हो जाएगा। एक बार करके भी आपको दिखा देते हैं। तो इस पॉइंट पे देखिए 5x प्लस 70 इज इक्वल टू 50 और यहाँ से 5x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 50/5 दैट इज 10। तो यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू 10 मिल गई। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग x की जगह पे 3 ले लें। अगर मैं x की जगह पे 3 ले लेता हूँ तो 5 × 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 दैट इज व्हाट 35 और 7 5 35। y की वैल्यू आ गई कितनी 5। आई होप सो ये चीज़ आपके पूरी तरीके से भैया क्लियर होगी। तो चलिए अब इसमें फटाफट से अपन प्लॉटिंग कर लेते हैं। ठीक है, प्लॉटिंग कर लेते हैं। क्या प्लॉट करते हैं, 0 पे 10। अगर हम लोग y एक्सेस को 0 ले तो x एक्सेस किस पे जाएगा 10 पे जाएगा, ये रहा। और दूसरा है x एक्सेस 3 पे y 5 जाता है, 3 पे y 5 जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 पे आ गया। और यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक लाइन। अब देखिएगा ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि वो दोनों पॉइंट से होके जाए। ठीक है, अब ये लाइन इस पॉइंट से होके जा रही है। आई होप सो क्लियर होगा। अब फटाफट से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ब्लॉक बना लेते हैं बेटा और ब्लॉक में एक्स वाई रख लेते हैं। ये एक्स रहा, ये वाई रहा और इस एक्स वाई की वैल्यू को पुट करते हैं। अब ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमें इंटीजर्स ही मिले, क्योंकि इंटीजर्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान होता है बजाय डेसिमल के। आई होप सो ये चीज़ तो आपको परफेक्टली क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो आप फटाफट से देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यूज़ को ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, x की जगह पे 3 लेके देखा। तो जैसे ही x की जगह पे 3 लेके देखा 7 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 और 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 दैट इज 5 और 2 25। y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y इज इक्वल टू 25/5 दैट इज 5। और अब अगर हम लोग यहाँ पे कितना ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू -2। अगर अपन y इज इक्वल टू -2 लेते हैं तो इसमें देखिए 7x प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 46 और डेट इज 7x इज इक्वल टू 46 प्लस 10 56 हो गया और 7x इज इक्वल टू 56/7 7 8 तो -2 पे व्हाट 8। अब इन पॉइंट्स को पुट कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को पुट कर लेते हैं कहाँ पे, अपने कार्टेशियन प्लेन पे। तो x3 पे y 5 है, x3 पे बेटा y कितना है 5 है, तो x को 3 रखना है और यहाँ से y कहाँ पे पहुँच जाएगा 5 पे। ये रहा x3 पे y 5 है, ये 3,5। अच्छा, इसके बाद में 8 x8 पे y -2 है। अगर x को 8 पे ले गए तो y -2 है, डेट इज -2। ये 8 पर -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये जो लाइन ड्रॉ होगी, ये जो लाइन ड्रॉ होगी तो ये लाइन जो पिंक वाली है बेटा, पिंक वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 को। और जो ब्लू वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 को। पूरा ग्राफ हमारे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन चाहिए था तो जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फटाफट से
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं यहाँ पे। चलिए देखिएगा, पेयर ऑफ लाइंस में कुछ बातें होती हैं, ठीक है, रेशियो को कंपेयर करके, कंपेयर द रेशियो, रेशियो कंपेयर करके पेयर ऑफ लाइन में कुछ बातें होती हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर a1/a2 इज नॉट इजिकल टू b1/v2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा कब? जब a1/a2 इज नॉट इजिकल टू b1/v2, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कोफिशिएंट ऑफ y का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब सारे रेशियोज इक्वल होंगे, a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2, नाउ द कोइंसिडेंट लाइन एंड द सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए, a1/a2 is equal to v1/v2 is not is equal to c1/c2. Now the line is parallel and no solution because parallel line never intersect each other, so it have no solution. I hope so it is clear. आपके सब क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट? चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ऑन द कंपेयरिंग रेशियो a1/a2 v1/v2 c1/c2 फाइंड आउट वेयर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट और लीनियर बोथ or intersecting. Now the ideal equation is two variable ax plus by is equal to c या plus c. ax plus by plus c is equal to 0, ये होती है बेसिकली आइडियल इक्वेशन, तो उसी को ही लिख लेते हैं, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, x का कफिशियंट ये है, कफिशियंट ऑफ x इज इक्वल टू a, कफिशियंट ऑफ y इज इक्वल टू b, कांस्टेंट इज इक्वल टू c। क्लियर होती है बात? कांस्टेंट इज इक्वल टू सी, क्योंकि यहाँ पे सभी प्लस में है इसलिए सारे को वैल्यू को प्लस में लिया। अगर कोई नेगेटिव होता तो विद सिंबल हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस इक्वेशन को अगर देखें तो इस फर्स्ट इक्वेशन में a1 कितना है? आप कहेंगे सर 5 है। b1 कितना है? तो आप कहेंगे सर 4 है बट माइनस का। और c1 कितना है? तो आप कहेंगे सर हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई है, ठीक है।
चलिए चलते हैं आगे की ओर, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इजकल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से मेरे को पता चलता है a1 कितना होगा 6, b1 कितना होगा -3 और c1 कितना होगा 10। सेम एज a2 कितना होगा 2, b2 कितना होगा -1 और c2 कितना होगा i। a1 अपॉन a2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 6y2 डेट इज 3y1। b1 अपॉन b2 कितना होगा, तो आप कहेंगे -3 -1 डेट इज 3 अपॉन 1 और c1 अपॉन c2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 10/9। और इस पॉइंट से हम लोग को क्लियर होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आई होप सो ये वाली स्टेटमेंट आपको पता है, ये वाली स्टेटमेंट होती है पैरेलल लाइन की, ये वाली स्टेटमेंट होती है पैरेलल लाइन की। तो मीन्स दैट लाइन्स आर पैरेलल, मीन्स दैट इट हैव नो सॉल्यूशन, इट हैव नो सॉल्यूशन। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्यूशन कर रहे होंगे। चलिए जब तक के लिए टाटा बाय बाय।